वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको पता है कि हम आपको क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर कराते हैं, जिसमें हम यूपी के कुछ सामान्य जीके की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियां वन्य एवं वन्य जीव। क्या है? प्राकृतिक वनस्पतियां वन्य एवं वन्य जीव। तो इससे संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो हमारी जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं और जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट बेनिफिट क्वेश्चन है। फिर वो एग्जाम चाहे किसी का भी हो, पीसीएस या क्या कहते हैं यूपीएससी का हो या पेट का हो, ट्रिपल एससी का हो, किसी का भी हो, सुपर टेट हो, टेट हो, उन सभी के लिए मोस्ट बेनिफिट साबित होंगे। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो वह अभ्यारण्य कौन सा था जो कि 1975 में स्थापित किया गया था? तो वो था कतरनिया घाट। कौन सा था? कतरनिया घाट। आगे देखते हैं हम इसमें कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कब 1975 में स्थापित हुआ था, और जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 1972 में, और जो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 1979 में। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में। और चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य की तो 1979 में, और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की तो 1972 में, और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य की तो 1975 में। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो निम्नलिखित में से वह कहाँ पर अवस्थित है? जो यानी कि जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो यूपी में कहाँ पर स्थित है? तो वो जनपद चंदौली में स्थित है। कहाँ पर? चंदौली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ये तो क्लियर हो गया कि जो विजयनगर पक्षी विहार है वो यूपी में है। अब यूपी में भी ये कहाँ पर है? तो गाइस ये महोबा में स्थित है। कहाँ पर? महोबा में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो वो कार्बेट है, जो जिम कार्बेट है उसका हिस्सा है। किसका? जिम कार्बेट का हिस्सा है। ठीक है गाइस, तो जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो कार्बेट उत्तराखंड में चला गया था और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। यानी कि जब उत्तराखंड की अलग स्थापना हो गई थी, अलग यूपी से अलग कर दिया गया था, तो जो जिम कार्बेट का जो हिस्सा था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व वो अब यूपी में रह गया, और जो जिम कार्बेट था वो उत्तराखंड में चला गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यानी कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है गाइस? तो वो मथुरा में स्थित है। कहाँ पर? मथुरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो वो पहला है महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर, तो ये सही है, ये जनपद ललितपुर में स्थित है। फिर है लाख बहोशी अभ्यारण्य, तो ये कन्नौज में स्थित है, तो ये भी सही है। फिर है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये बलरामपुर में है, तो ये गलत है। फिर है कि कैमूर अभ्यारण्य, तो ये मिर्जापुर एवं सोनभद्र में स्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि ऑप्शन में गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में अवस्थित है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो यूपी के किस जनपद में स्थित है गाइस? तो वो लखीमपुर खीरी में है। किसमें है? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं इसमें कि मोहना और सोहेला, ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो मोहना और सोहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में बना हुआ है। और जो ये कब आरक्षित किया गया था? तो ये 1800
1861 में आरक्षित किया गया था। कब? 1861 में। और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित घोषित कर दिया। कब घोषित किया था इसे? तो 1977 में। ठीक है गाइस, कितने पे? तो 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं कि दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर की दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है जिसे किशनपुर अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? तो वो 1987 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि यूपी में नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वो है काला शेर। कौन सा? काला शेर जो वन्य जीव अभयारण्य है ये यूपी में नहीं है। ठीक है गाइस, अब जो हमारा किशनपुर अभयारण्य है वो हमारा यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की एक शाखा है। किसका? किशनपुर राष्ट्रीय उद्यान की एक शाखा है और दुधवा और टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइस, आगे है कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। कहाँ पर? बहराइच में स्थित है। फिर है सुरहा ताल अभयारण्य। तो सुरहा ताल अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। कब? 1991 में। जबकि कालाशेर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसे? कालाशेर राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराजगंज में स्थापित किया गया। कहाँ पर? महाराजगंज में। ठीक है गाइस, उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। कौन से जिले में? महाराजगंज जिले में। और कब? 2019 में। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिजौरा में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया है। किसकी तर्ज पर किया गया है? तो पिजौरा में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पक्षी अभयारण्य में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यानी कि इनमें से वह कौन सा पक्षी अभयारण्य है जो कि यूपी में स्थित नहीं है? तो पहला है पटनी पक्षी अभयारण्य और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य। तो इनमें से गाइस जो चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य है और उधवा पक्षी अभयारण्य है ये हमारे यूपी में स्थित नहीं है। और जो पटना पक्षी अभयारण्य है और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये दोनों ही हमारे यूपी में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन्य क्षेत्र मात्र हैं। यानी कि यूपी में जो वन्य क्षेत्र है वो कितना है? तो वो कितने परसेंट है गाइस? तो वो है 6.84%। कितना? 6.84% है। और क्या कहते हैं, नवीनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वनावरण एवं वृक्षावरण जो क्षेत्र है वो 9.23% है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो यूपी में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। क्या? वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें इसमें बताना है, इन्हें सही सुमेलित करना है। तो एक साइड हमें क्या कहते हैं, पक्षी विहार दिए गए हैं और दूसरी साइड उससे संबंधित जगह। ठीक है गाइस, तो हमें बताना है कि जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो कहाँ पर है? तो वो गाइस उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर? उन्नाव में। और ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पर? गाजियाबाद में स्थित है। फिर है समस्तपुर पक्षी विहार। तो समस्तपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ है?
तो वो गोंडा में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2341। क्या होगा, 2341। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो यूपी में नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जनपद में है। कहाँ पर, उन्नाव में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें एक साइड हमें राज्य दिए गए हैं और दूसरी साइड हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। ठीक है गाइस। तो पहला है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्यान है, तो वहाँ पर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर, यूपी में। ठीक है गाइस। फिर है असम में। तो असम में कौन सा है, तो असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा है, उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक में तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2431। क्या होगा इसका आंसर, 2431। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में है। तो गाइस ये संत कबीर नगर में नहीं बल्कि भागलपुर में है। कहाँ पर, भागलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा ए। बाकी जो हमारा भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र है वो बरेली में स्थित है। पक्षी सेंचुरी है वो भरतपुर में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो वो करनाल में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा है तो पहला ही गलत है। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो यूपी में जो एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो इटावा में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, इटावा में सफारी। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। तो इनमें से वह कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा वनाच्छित क्षेत्र है, तो वो है सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं क्रमशः कौन कौन से हैं, तो सोनभद्र है, चंदौली है, पीलीभीत है और मिर्जापुर है। ठीक है गाइस। आगे नेक्स्ट है कि सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो ये बलिया में स्थित है। कहाँ पर, बलिया में। तो सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। और बलिया कहाँ है, तो बलिया हमारे यूपी के बिल्कुल एंड में है, जहाँ से बिहार स्टार्ट होता है। फिर है कि सुरहा ताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित है। जो सुरहा ताल है वो सुरहा और गंगा और सरयू के दोआब में स्थित है। और गोरखपुर झील है। ठीक है गाइस, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी है वो कहाँ बन रहा है, तो वो इटावा में बन रहा है और बनकर तैयार भी हो गया है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनमें से वह कौन सा पक्षी अभयारण्य है जो कि यूपी में स्थित है, तो वो है समसपुर पक्षी अभयारण्य। कौन सा है, समसपुर पक्षी अभयारण्य यूपी में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं कि समसपुर पक्षी अभयारण्य तो यूपी में स्थित हो गया। और वेदांतगल पक्षी अभयारण्य है वो तमिलनाडु में स्थित है। और घटप्रभा पक्षी अभयारण्य है वो कर्नाटक में स्थित है। और जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य है तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है, तो वो है लखीमपुर जिले में। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्या कहते हैं, कब इसने सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था, तो 1977 में यूपी सरकार ने लखीमपुर जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित घोषित कर दिया था। ठीक है गाइस, तो दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है जिसे किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1987 में एक दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, टाइगर रिजर्व। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा? चंद्रप्रभा। तो जो चंद्रप्रभा है वो यूपी के चंदौली जिले में स्थित है और जो कि वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर दूर है। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। किसकी? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना है वो 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिकारा जैसे अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी और ये कहाँ स्थित है? तो ये यूपी के चंदौली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? चंद्रप्रभा मृगवन। तो जो चंद्रप्रभा मृगवन है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से वह कौन सा है जो यूपी में है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यूपी के चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ पर? यूपी के चंदौली जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो यूपी का जो वन निगम है वो कब स्थापित किया गया था? तो वो 25 नवंबर 1974 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेशों में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोह के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम बनाया गया था 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल है? तो बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा स्थल है? तो वो है अमनगढ़। कौन सा है? अमनगढ़। तो उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित हैं। पहला है रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर में है। दूसरा है जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 1987 में। और दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर में है और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 2012 में। फिर तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 73वां वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में से शुभारंभ किया गया था। तो देश का पहला क्या कहते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? तो वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस जो हमारा जो वन्यजीव अभयारण्य और जो वन्य और वन्यजीव से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में कि यूपी की नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियों से संबंधित क्वेश्चन। जो यूपी की जिन नदियाँ और झीलें और आर्द्र भूमियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम कल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।